मान तो एक ही है, चाहे बाकी एग्जाम हो ना हो, दिस पर्टिकुलर एग्जाम नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। वो आप लोग का सबका यू शुड बी लाइक यूनानिमसली आप डिसाइड करना है। क्योंकि आप देखो ये यहाँ पे जो पेपर लीकेज का जो हुआ था, जो हो रहा है अभी, हम लोग को जो खुलासा हम लोग को पता चल रहा है, ये डायमेंशन अभी सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले जो भी चल रहा था, दोस वर ऑल एनोमलीज। अगर एनोमलीज पे भी सिर्फ बात करने से भी वी हैव स्ट्रॉन्ग इनफ केस, वी हैव स्ट्रॉन्ग इनफ इसमें इतना मेरिट है कि एग्जाम को दोबारा रिकंडक्ट कर सकता है, सोनली ऑन ये एनोमलीज में भी। लेकिन अभी जो एक नया डायमेंशन आया है, यहाँ पे तो होना ही है, दिस एग्जाम नीड्स टू बी, दिस मस्ट बी स्क्रैप्ड एंड दिस हैज टू बी रिकंडक्टेड। तो इसलिए अभी आप लोगों को पता है, ये जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो बोला है, यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है, अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 13-14 एग्जाम्स का जो जितना एस्पिरेंट्स है वो लोग सब अभी पार्टिसिपेट कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जॉइंट मीटिंग किया था, आई थिंक आप लोग में से बहुत कम आया था होगा उस दिन। लेकिन अभी यहाँ में ऐसा है, देयर इज अ वॉइस, अभी हर कोई बोल रहा है। इनफैक्ट जो 2017 का जो एस्पिरेंट नहीं था, वो लोग भी बोल रहा है कि ये एग्जाम तो किसी भी हालत में ये स्क्रैप होना है। तो इसलिए अभी हम लोग का जो हमारा जो डिमांड है, हमारा जो इंटेंशन है, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर और इसमें यूनानिमस होना है। तो इसलिए आप लोग का सबका पार्टिसिपेशन इसमें जरूरत होगा। इट्स नॉट जस्ट ये फाइनेंशियली बोल के सिर्फ नहीं है, या हमें फिजिकली भी जरूरत होगा। इनफैक्ट आप जो इनपुट दे सकता है वो भी जरूरत होगा, बिकॉज ये जो है, हम थोड़ा पहले जो बोला था कि ये मणिपुर का जो एक इंस्टेंस हुआ था, जो प्रेसिडेंस हुआ है, वहाँ पे ऐसा सिमिलर केस हुआ था उसमें भी ना। तो वहाँ हम वो दोस्त को भी हम लोग डिस्कस किया था एग्जैक्टली हाउ डिड दे प्रोसीड। तो वहाँ में हम लोग को पता चला है कि इट वाज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो इसमें हम लोग को भी वी हैव टू हैव अ कोलैबोरेटिव एफर्ट हियर। तो कल को अभी जैसे हम लोग का जो डिमांड है, दिस डिमांड ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ द जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो डिमांड है उसमें भी होगा। उसमें एक चीज़, एक पॉइंट क्लियर है, उसमें आप लोग भी सब मेंटली रेडी होना है। सिर्फ ये एग्जाम बोल के सिर्फ नहीं है, एनी एग्जाम जो APPSC एग्जाम जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है, एनी एग्जाम, इफ देर इज इवन वन सिंगल केस ऑफ पेपर लीकेज, दैट पर्टिकुलर एग्जाम मस्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें अभी हम लोग का, इसी में हम लोग का वो चीज़ को वो एजेंडा का हिसाब से ये हमारे एग्जाम में डायरेक्टली रिफ्लेक्शन होता है। अभी जैसे कि जो मिनोटी बोरंग का केस है, ये ओपन मिबांग का जो केस है, आप इसको भी देखिए। ये जो पेपर लीकेज होता है, इट्स वन थिंग कि पेपर लीकेज हुआ है, लेकिन जैसे कैसे करके पेपर लीकेज कराया और कैसे करके एग्जाम लिखा, आप उसको देखिए। एग्जाम को पेपर मिलता है, एक कोई होता है पेपर मिलके भी क्लियर नहीं कर पाता है, और एक होता है उसको वो पेपर को फिर से दोबारा लिखता है एंड कहाँ में ले जाके लिखता है। आई थिंक इट्स नाउ सबका सामने में है। इससे ये पता चलता है कि हाउ कॉम्प्रोमाइज दिस एग्जाम वाज। तो अभी हम लोग सिर्फ 2-3 आदमी का नाम देख रहा है, तो यहाँ में तो एटलीस्ट हम लोग को पता है, अभी भी वो लिस्ट में से हम लोग को पता है, मिनिमम बोलने से एटलीस्ट 35 to 40 तो अभी भी हम लोग का रडार में है। नाउ इट इज अप टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किस किस को निकालना है, कैसे निकालना है, वो अभी वो लोग का ऊपर है। अभी जैसे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलता है, ये केस को स्ट्रॉन्ग बनाना या कमजोर करना, इट इज ऑल इट ऑल कम्स डाउन टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम कराना किसका ऊपर है, हम लोग का ऊपर है। तो वी हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद दिस केस। अभी हमारा केस स्ट्रॉन्ग बनता है, वीक बनता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। तो इसलिए हम लोग को अभी यहाँ में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए आज का जो हम लोग का जो मेन एजेंडा था कि वी हैव वन सिंगल पॉइंट एजेंडा, दिस एग्जाम मस्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अभी हमको दूसरा रीजन भी नहीं चाहिए, अभी जितना निकला है दैट इज मोर देन इनफ। तो इसी में हम लोग उसी को लेके टुडे आज जितना हम लोग 2017 का जो बैच का हम लोग को, आप लोग को पर्टिकुलरली आप लोग को बुलाने का एक ही मकसद था। नाउ हाउ डू वी गो प्रोसीड फ्रॉम हियर, हम लोग को वे फॉरवर्ड अभी से रेडी करना है। हमारा जो ब्लूप्रिंट है, वी हैव टू बी प्रिपेयर विद दैट। तो जैसे कि ब्लूप्रिंट जो फर्स्ट ये था, जो फर्स्ट स्टेज था कि हमारा जो उस समय में हम लोग एक टैग लगा के रखा हुआ था, दैट टैग इफ यू वुड नॉट हैव
if this particular case would not have come, वो टेक हमारा जो सिर का ऊपर में है, that would have remained permanent. तो हम लोग को भी एक दूसरा, हम लोग फ्रेंड्स भी देखता है, कोई कोई हमको भी बोला भी है, अरे आपका वजह से हम प्रोटेस्ट किया था, बाद में पता चला तो आप भी गलत था. सिमिलरली ऐसा बहुत केसेस है. तो कोई कोई पेरेंट्स तो ये भी टेक करता है कि दिस आर मैनिपुलेटिव. पेरेंट्स भी बोलता है, इनफैक्ट फेलो जो हमारा फेलो स्टूडेंट्स है वो भी बोलता है. तो इसलिए दैट पर्टिकुलर वो टैग था उसको हटाना जरूरी था. तो पार्शली दैट हैज बीन डन. तो अभी सेकेंड केस किया है, सेकेंड ये इंस्टेंस में अभी हमको ये करना, सेकेंड स्टेज में ये है कि नाउ वी हैव टू इंश्योर कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इज डन. वो हमको इंश्योर करना है. वो हम कैसे इंश्योर करेगा? बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर. वो हम तो डालना पड़ेगा. एंड दैट हैज टू गो फ्रॉम एवरी फ्रंट. सिर्फ हम ये लीगल फ्रंट में जाके जाएगा वो नहीं है, हमको ग्राउंड में भी उतरना है, हमको मीडिया में भी जाना है, हमको वी हैव टू डू वट एवर ऑप्शंस वी हैव. तो इसलिए आज आप लोग को यहाँ पे बुलाने का वही है कि हमारा साथ जो हुआ, दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, उसको अभी हम स्क्रैप करके ही, दैट इज द ओनली जस्टिस. देयर इज नो सेकेंड नो सेकेंड चॉइस. तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग वही प्लान कर रहा था. आज वी आर प्लानिंग टू सेट अप कमिटीज हियर. हम लोग का जितना भी पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, जितना एस्पिरेंट्स था, हम लोग इसको डिफरेंट ये में डिपार्टमेंट में हम लोग ये डिवाइड कर